इंदौर के राजबाड़ा में हुई कैबिनेट बैठक पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि देवी अहिल्याबाई ने सुशासन दिया। ये कैबिनेट नहीं बल्कि विरासत का सम्मान है। उन्होंने कहा कि 5 स्थानों को मेट्रोपॉलिटन रीजन के लिए काउंसिल बनाकर बड़ा फैसला लिया गया और इसके अलावा कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। ओंकारेश्वर में अद्वैत लोक संग्रहालय के लिए 2200 करोड़ का प्रावधान किया गया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को 300वीं जयंती के भोपाल में होने वाले समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में लाखों महिलाएं शामिल होंगी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के तंज पर कहा कि वो क्या करता है मुझे पता नहीं, वो तो एक जगह बैठकर सब कुछ करते हैं। मंत्री विजय शाह के मंत्रिमंडल में शामिल न होने को लेकर कहा कि व्यक्तिगत कारण से नहीं पहुंचे होंगे। सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है और एसआईटी मामले की जांच करेगी। एससी के फैसले पर सरकार अपना फैसला लेगी। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार ने की थी। ओमकारेश्वर के अंदर अद्वैत लोक संग्रहालय 2200 करोड़ रुपए का प्रावधान, जो एक वैश्विक केंद्र के नाते से विकसित होगा कि दुनिया के लोग आएंगे। आदि शंकराचार्य उनके ऊपर अध्ययन से लेकर के हर प्रकार की चीजों का वहां पर समावेश होगा। मां नर्मदा के किनारे आदि शंकराचार्य जी जब वहां पहुंचे थे, उसको लेकर के हमारी पहली सरकार ने भी इसकी शुरुआत की थी और आज हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अद्वैत लोक संग्रहालय जो 2200 करोड़ का प्रावधान आज की कैबिनेट ने जो जारी किया है, तो जो देवी अहिल्याबाई होलकर ने किया, आज हमारी सरकार भी उसी राह पर सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक चेतना के केंद्र विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो आज एक बड़ा निर्णय हमारी सरकार ने इस बात के लिए भी किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत हृदय से आभार करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 21 से 31 को चलने वाला हमारा अभियान 300वीं जयंती के जो कार्यक्रम होंगे, पहले दिन मैंने आपको ब्रीफ किया था कि हमारी जो बैठक हुई थी कि पूरे देश के अंदर 10 दिन यह अभियान चलेगा। 31 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नारी शक्ति का एक बड़ा प्रतीक, और इस नाते से ये कार्यक्रम भोपाल के अंदर होगा और हमारी ऐसी माताएं बहनें जिनके बारे में ये कहा जाता है कि 300वीं जयंती पर लगभग 2 लाख बहनें, और कौन सी बहनें, जो आत्मनिर्भर माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है कि माताओं बहनों को लखपति दीदी बना करके खड़ा करना। आगामी आने वाला समय जो G20 की देशों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था जब वो नेतृत्व कर रहे थे कि आगामी समय दुनिया के अंदर वुमेन लीड डेवलपमेंट का होगा, तो देवी अहिल्याबाई होलकर ने भी उस समय 300 वर्ष पूर्व स्व सहायता समूह, ये जो आज हम देखते हैं कि महेश्वर साड़ी, ये आज का नहीं है, ये उनने उस समय शुरुआत की थी। उसको बनाने वाले लोग कौन थे? ग्रुप बनाते थे महिलाओं के। हमारी विधवा बहनों को कैसे अवसर मिलेगा? नारी शक्ति, नारी का सशक्तिकरण उस समय उनने शुरुआत की थी। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उसी संकल्पना पर इन बातों की शुरुआत बहुत पहले से की है। तो 31 तारीख को 300वीं जयंती का समापन भोपाल के अंदर लाखों की संख्या में हमारी बहनें जो स्व सहायता समूह के अंदर आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री जी के संकल्पना पर जो काम कर रही हैं, जिन्होंने एक सशक्त नारी के तौर पर काम किया है, और इस अभियान में हमारी वो बहनें जिनके पति सेना के अंदर युद्ध में अलग अलग प्रकार से जिनकी भूमिका रही है, ऐसी हमारी माताओं बहनों का सम्मान भी होगा। तो इस नाते से एक बड़ा कार्यक्रम भोपाल के अंदर हमारा सौभाग्य है। हम गौरवान्वित हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिंदूर ऑपरेशन की सफलता के बाद एक बड़े पब्लिक कार्यक्रम को भोपाल के अंदर संबोधित करेंगे। हमारा गर्व है, हमें गौरव है। हम सब इस तैयारी में कि ऐतिहासिक कार्यक्रम जो भोपाल के अंदर होगा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पधारेंगे, तो इस नाते से भी एक बड़े कार्यक्रम
की रचना भारतीय जनता पार्टी ने की है। राहगीर योजना, आज कैबिनेट ने जिसको निर्णय किया है कि कोई घायल हो जाता है और घायल किसी को मिल जाता है, कोई देख लेता है, तो पहले क्या होता था, पुलिस उल्टा परेशान करती थी। लेकिन सरकार ने संवेदनशीलता के साथ, कोई अगर घायल को उठा करके हॉस्पिटल ले जाता है तो उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। 25,000 रुपए तक का पुरस्कार एक संवेदनशील निर्णय है कि कोई इस चीज के लिए, अगर कोई कहीं कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, परेशान है, लेकिन आदमी निकल जाता था। लेकिन ऐसा अगर कोई सेवा का काम करेगा तो उसे सरकार पुरस्कृत भी करेगी। सरकार की संवेदनशीलता का बड़ा उदाहरण है। तो ऐसे एक नहीं, कई महत्वपूर्ण निर्णय हैं। आज उस स्थान पर जहां से सुशासन का आदर्श देवी अहिल्याबाई होलकर ने जो किया था, आज हमारी कैबिनेट ने निर्णय लेकर के, माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरी कैबिनेट ने जो काम किया है, मैं इसके लिए पुनः एक बार पूरे कैबिनेट को, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुई है, मैं इस बात के लिए सबको बधाई और शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज विजय शाह कैबिनेट की बैठक में भी नहीं पहुंचे। देखिए, विपक्ष का देना चाहिए। देखिए, कभी कभी कैबिनेट में नहीं पहुंचना ये व्यक्तिगत कारण होता है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि कैबिनेट में कोई अनुपस्थित नहीं है। समय समय पर अलग अलग कैबिनेट में कोई किसी कारण से नहीं आया, किसी कारण से नहीं आया, तो विजय शाह जी का कोई कारण हो सकता है। लेकिन उन्होंने या किसी ने कुछ कहा, ये बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अंडर जुडिक्शन है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है। एसआईटी बन गई है। एसआईटी को गंभीरता से कहा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि जो एफआईआर हुई है उसकी जांच करेगी। जांच करने के बाद वो रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुनेगा और उस पर सर्वोच्च न्यायालय जो कहेगा, इसके प्रति सरकार प्रतिबद्ध है, हम सब प्रतिबद्ध हैं। जो निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का होगा, क्योंकि अभी जुडिक्शन में इशू है, इसलिए इसमें अब कुछ भी कहना ठीक नहीं है। इसलिए इसके बारे में जो निर्णय आएगा उस पर सरकार बेहतर अपना पार्टी को सही कोई कार्रवाई, पार्टी सामान्य